नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NT नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर जो कला परीक्षा पॉइंटर है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, वो बुक मैं आपको रीड करा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 9 पार्ट इस बुक के अपलोड कर दिए हैं, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, 1 से लगाकर 9 पार्ट तक आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने नेट आर्ट सब्जेक्ट के और वीडियोस डाली हुई हैं, जिनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिनमें प्रिंट मेकिंग का से लगाकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप सभी चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने 9 पार्ट जो हैं वो कर लिए हैं। आज 10 पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम सभी गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सभी गुफाओं की कला हम पढ़ेंगे, जिसमें जोगीमारा हो गया और अजंता, सभी सारी की सारी आज मैं आपको गुफाएं पॉइंट टू पॉइंट कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन। तो दोस्तों, आज हम सभी गुफाओं के बारे में बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें गुफाओं के सभी डिटेल्स दी जाएंगी, जिनको आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि स्किप करने से आपका कोई भी मेन पॉइंट छूट जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली गुफा यानी कि जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफाएं, पहला पॉइंट देखिए। जोगीमारा की गुफाएं सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य है, में अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ जोगीमारा से माना जाता है। जो ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण हुआ था, उसका जो आरंभ है, उसकी शुरुआत जो है वो जोगीमारा गुफा से ही मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोगीमारा की गुफाएं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित हैं। अगला पॉइंट देखिए, जोगीमारा गुफा के निकट सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा नामक की गुफा है, जो प्रेक्षागार जो है वो नाट्यशाला होती है, तो यह प्रेक्षागार यानी कि नाट्यशाला थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही नाट्यशाला एशिया की प्रथम नाट्यशाला भी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस नाट्यशाला में भवभूतिकृत उत्तररामचरित का नाटक मंचन होता था। जो ये नाट्यशाला थी सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, इसमें भवभूतिकृत उत्तररामचरित्र का नाटक मंचन होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोगीमारा की गुफाएं मौर्य काल की मानी जाती हैं और इन पर सांची और भरहूत का प्रभाव भी दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो लंबाई है वो 10 फीट है, चौड़ाई है वो 6 फीट है, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी 6 फीट है। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 10 × 6 × 6 फीट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जोगीमारा गुफा से होती है। भारत में जो भित्ति चित्रण का आरंभ हुआ था वो जोगीमारा गुफा से ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत की पहली खोजी गई गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है वो है जोगीमारा गुफा। जो भारत की पहली खोजी गई गुफा है और यह जैन धर्म से संबंधित है, जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार रामगढ़ की पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: लक्ष्मण गुफा, कबीर चोरा, पंचपुरी गुफा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार आदि। ये सभी जो हैं रामगढ़ की पहाड़ियों के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जोगीमारा गुफा में सम्मुख चेहरों, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी यानी कि जो सामने का चेहरा होता है, का अंकन हुआ है। जोगीमारा गुफा में जो हुआ है, सामने के चेहरों का अंकन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोगीमारा की गुफा प्रकृति निर्मित गुफा है, यानी कि ये व्यक्तियों द्वारा निर्मित नहीं की गई है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफा है, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही निर्मित हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जोगीमारा गुफा को प्राचीन काल में बोंगरा या बंगला कहते थे। अगला पॉइंट देखिए, जोगीमारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं है। जो जोगीमारा गुफा है उसमें नीले रंग के प्रयोग का कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि नीले रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है।
अगला पॉइंट है जोगीमारा की गुफाएं प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर थी। इसके कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं वो देखिए। जोगीमारा की गुफाएं 10वीं सदी के डंडोर नाम से तथा रामायण काल में झारखंड के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर ब्लॉक जोगीमारा का समय 3री सदी ईस्वी पूर्व मानते हैं। 3री सदी ईस्वी पूर्व मानते हैं जो जोगीमारा गुफा का समय, वो मानते हैं डॉक्टर ब्लॉक। अगला पॉइंट देखिए, विसेंट स्मिथ इन गुफाओं को प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के पहले का मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन मार्शल इन गुफाओं के चित्रों का समय 1000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोगीमारा गुफा के विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग टाइम पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा जोगीमारा गुफा का समय पूछा जाए तो 3री सदी ईस्वी पूर्व राइट हो जाएगा। विसेंट स्मिथ ने जो माना है उसका प्रथम सदी आप उसको याद करोगे। जॉन मार्शल, तो जिन जिन विद्वानों ने जोगीमारा की गुफा के समय को माना है उसके अकॉर्डिंग उसी को आप याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर किसी का भी, जैसे डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा को किस सदी का माना है तो 3री सदी ईस्वी पूर्व का माना है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर ब्लॉक ने इन पर यूनानी प्रभाव माना है। डॉक्टर जो ब्लॉक थे उन्होंने इन गुफाओं पर यूनानी प्रभाव माना है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर हीरालाल ने इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असित कुमार हलदार इन पर रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों का प्रभाव मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राय कृष्ण दास जोगीमारा की जो गुफाएं हैं उन पर जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं। तो यहाँ पर जिसने जोगीमारा का जिस भी प्रभाव को माना है उसके अकॉर्डिंग उसी आंसर को हम राइट करेंगे। यहाँ पर जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ देख लेते हैं कि किस किसने किस सन में बनाई थी। पॉइंट देखिए, पहला सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार ने और अक्षमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा का अध्ययन किया और अपना विवरण 7 खंडों में प्रस्तुत किया। ये प्रतिलिपियाँ भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ देखिए कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं। जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो छत पर बने हैं। ये सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाई गई हैं, यानी कि जो छत है वो सफ़ेद हो गई उसकी पृष्ठभूमि, और लाल रंग से उन चित्रों का निर्माण किया गया है। जो बाह्य रेखांकन है, बाहर की जो कड़ियाँ हैं वो काले रंग से की गई हैं। जो बाहर का रेखांकन है वो काले रंग से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर या हाशिया जो बाइंडिंग होती है, जैसे किसी चित्र के साइड में जो लाइनिंग करते हैं वो पीले रंग से बने हैं, जिसको बॉर्डर या हाशिया बोलते हैं, वो पीले रंग से बने हैं। नेक्स्ट देखिए, सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जोगीमारा में मिलता है। जोगीमारा में किसका प्रेम प्रसंग चित्रण मिलता है तो वो सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का जो चित्रण है वो मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जोगीमारा गुफा में आंखें सफ़ेद रंग और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। प्रमुख प्राप्त चित्र, जोगीमारा के प्रमुख प्राप्त चित्र देखिए। कुछ विद्वानों ने 7वें दृश्य को 2 खंड में विभाजित किया है और 8 चित्र बताए, यानी कि यहाँ पर 7 दृश्य हैं, 7 चित्र हैं। प्रमुख जो हैं जोगीमारा के वो 7 चित्र हैं, लेकिन जो 7वां चित्र है, 7वां दृश्य है इस गुफा का, कुछ विद्वानों ने उसे 2 खंड में विभाजित कर दिया है, जिसकी वजह से ये 8 चित्र माने गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम 7 ही खंड हैं वो देखेंगे। प्रथम खंड में कमल युक्त सरोवर का वर्णन है, चित्रण किया गया है। द्वितीय खंड में व्यक्तियों का वार्तालाप दर्शाया गया है। तृतीय खंड में लाल रंग के लिली पुष्प के ऊपर नृत्य करता प्रेमी युगल दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच है वह दर्शाया गया है। और 5वें खंड में एक नृत्यांगना जो गायक व नर्तकों के झुंड पर बैठी दिखाई गई है। छठा खंड प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दर्शित हैं। और 7वें खंड में यूनानी रथ के समान भवनों का अंकन किया गया है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जोगीमारा गुफा के चित्रों के। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। बौद्ध धर्म का जो मेन पॉइंट है वो दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। अजंता की गुफाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक हैं जो बौद्ध धर्म के वो हैं गौतम बुद्ध। जन्म हुआ है गौतम बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु या लुम्बिनी जो नेपाल में है, और मृत्यु हुई है 483 ईस्वी पूर्व में। वंश है इनका जो गौतम बुद्ध का वंश है शाक्य वंश। बचपन का नाम रहा है गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया।
पालन पोषण किया है इनका महाप्रजापति गौतमी ने, और विवाह हुआ था इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल है, और इनके गुरु का नाम है अलार कलाम। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्त के लिए मतलब गृह त्याग कर दिया था और वन को चले गए थे 29 वर्ष की आयु में। अगला पॉइंट देखते हैं। 7 वर्ष बाद बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फाल्गुन और पुनपुन, ये नदी के नाम हैं, के किनारे बोध, यानी कि जो बोध है, बोध गया किनारे, बोध गया विहार, गया जो है वो बिहार में है, के अरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7 वर्ष की जो तपस्या थी इनकी, उसके बाद वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जो निरंजना नदी है उसके किनारे बोध गया, जो गया बिहार में है, के उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में वाराणसी के समीप सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगदाव नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को दिया था। यहाँ पर इस पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे हैं। जैसे बुद्ध ने जो बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था इन्होंने। कहाँ पर दिया था? वाराणसी के समीप दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगदाव नामक स्थान पर। और किन्हें दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गौतम बुद्ध का उपदेश चरत भिक्वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो चरत भिक्वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन जो था इनका प्रथम उपदेश था, और महापरिनिर्वाण जो था वो मृत्यु। जो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं वो प्रथम उपदेश को बोलते हैं, और महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और प्रतीक। एक बार इनके जो प्रमुख घटनाएं हैं और प्रतीक हैं उनको देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना और प्रतीक। जन्म हुआ था तो इसका जो प्रतीक था कमल और सांड। गृह त्याग के समय जो महाभिष्णकर्मण हुआ उसका जो प्रतीक माना गया है वो घोड़े को माना गया है। निर्वाण जो है उसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह को माना गया है। जो पद चिन्ह होते हैं पैरों के चिन्ह, उसको निर्वाण का प्रतीक माना गया है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष को इसका प्रतीक माना गया है। प्रथम जो उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं वो चक्र इसका प्रतीक है। और महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप इसका प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के तट पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा की पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जो अजंता की गुफाएं हैं वो सर्वप्रथम 7वीं सदी में हिनसांग ने देखा था। अजंता की जो गुफाएं हैं उनको सर्वप्रथम 7वीं सदी में हिनसांग ने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजंता गुफा की खोज जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल सन 1819 को की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफा की खोज 19वीं सदी में हुई थी। अजंता की गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जलगांव है। अगला पॉइंट देखते हैं। जलगांव से अजंता की जो दूरी है वो 59 किलोमीटर यानी कि 59 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए। औरंगाबाद से अजंता की दूरी 102 किलोमीटर है। अजंता और एलोरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। अजिष्ठा ग्राम के नाम पर अजंता गुफा का अजंता नाम पड़ा था। जो अजिष्ठा नामक गांव है इसके समीप गुफा के, उसके नाम पर ही इस गुफा का नाम अजंता पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजंता गुफा के भित्ति चित्र के पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। अजंता से पहले जो भित्ति चित्रण हुआ वो जोगीमारा गुफा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजंता की जो गुफाएं हैं वो घोड़े के नाल के आकार की बनी हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी अर्धचंद्राकार आकार में है। ये जो गुफाएं हैं अजंता की वो अर्धचंद्राकार यानी कि अर्धचंद्राकार इस टाइप से है। यहाँ पर ये 30 गुफाएं निर्मित हैं इस तरीके से। तो ये अर्धचंद्राकार गुफाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजंता की गुफाएं हरी श्रृंगार के वृक्षों से आच्छादित है, यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसके आसपास जो है वो बहुत ही हरियाली और वृक्षों से सुशोभित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अजंता की गुफाएं द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई थी।
जो अजंता की गुफाएं हैं वे दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से लगाकर 7वीं सदी ईस्वी के मध्य यानी कि बीच में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाएं लगभग 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, अजंता गुफाओं की गणना पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। जो उनकी अजंता गुफा को गिना जाता है तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की गुफाएं 600 गज में फैली हुई हैं। अजंता की गुफाओं में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन मिलता है। अजंता गुफा के चित्रों के जो चित्रकार हैं वो थे बौद्ध भिक्षु। जो अजंता गुफा के चित्रों का चित्रण किया है वो किया है बौद्ध भिक्षुओं ने। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता गुफा में वर्तमान समय में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 व 2 है। इनमें ही चित्र प्राप्त होते हैं, बाकी में चित्र प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि वो नष्ट प्राय हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता में सबसे प्राचीन चित्रित गुफा जो है वो है 10वीं गुफा। अजंता की जो सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है वो 10वीं गुफा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की सबसे प्राचीन जो गुफा मानी गई है वो 13वीं गुफा है। अजंता में सबसे बड़ा और अलंकृत प्रवेश द्वार 10वीं गुफा में है। अजंता गुफा में जो सबसे बड़ा और अलंकृत जिस पे अलंकारी की गई है वो प्रवेश द्वार है 10वीं गुफा में। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता में गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो ये गुफाएं हैं ये सभी हीनयान गुफाएं हैं और शेष सभी जो गुफाएं हैं वो महायान धर्म से संबंधित है। यानी कि गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो ये 6 गुफाएं वो हीनयान गुफाएं हैं, हीनयान धर्म से संबंधित है, और जो बाकी की बची हुई गुफाएं हैं वो सभी महायान धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अजंता में 9, 10, 19, 26 और 30 जो गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य यानी कि जिनमें पूजा अर्चना की जाती थी, और बाकी की जो शेष गुफाएं बची हुई हैं वो सभी विहार गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे बड़ी चैत्य गुफा 29वीं है। जो 29वीं गुफा है वो सबसे बड़ी चैत्य गुफा है जो पूजा अर्चना के लिए थी। तथा सबसे बड़ी विहार गुफा अगर अजंता की पूछ ली जाए तो वो थी 4थी गुफा। अजंता की 29वीं गुफा सबसे बड़ी चैत्य गुफा है, और अजंता की जो सबसे बड़ी विहार गुफा है वो 4थी गुफा है। अगला पॉइंट देखते हैं, अजंता में सर्वाधिक चित्र 17वीं गुफा में प्राप्त होते हैं। अजंता में सर्वाधिक चित्र जो सबसे ज़्यादा चित्र मिले हुए 17वीं गुफा में मिले हैं, इसलिए इसे चित्रशाला या राशि चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाचस्पति गैरोला ने अजंता गुफा के चित्रों को 3 भागों में बांटा है, अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। यहाँ पर अलंकारिक देख लेते हैं, इसमें गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आदि चित्रित हैं। रूपभेदिक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलू, बुद्ध के जीवन के अलौकिक घटनाएं आदि हैं। यानी कि जो बुद्ध थे उनके दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सभी स्वरूप और बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त जीवन की घटनाओं को और उनकी अलौकिक घटनाओं को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णनात्मक। इसमें जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं यानी कि बुद्ध से संबंधित जो कथाएं होती हैं वो उसमें सभी जातक कथाएं उसको कहा जाता है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अजंता में 547 जातक चित्रित यानी कि जो जातक चित्र हैं वो चित्रित किए गए हैं। अजंता में 547 जातक चित्र चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जातक कथाओं की भाषा जो थी वो पाली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1822 ईस्वी में विलियम एरिक्सन ने बाम्बो लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई एलेक्जेंडर ने अजंता पर अपना विवरण दिया। अगला पॉइंट देखिए, सन 1828 ईस्वी में रॉल्फ और ग्रेसले ने भी अजंता का दौरा किया था। सन 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता पर अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जेम्स फर्ग्यूसन ने अपना शोध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरल सर जे अलेक्जेंडर अजंता को देखने सन 1854 में स्वयं इंडिया आए और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को अपना विवरण भेजा। अगला पॉइंट देखते हैं, सन 1872 से 1876 ईस्वी के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की, जिन्हें 2 जिल्दों में दी पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट
केव टेम्पल ऑफ अजंता, खानदेश, इंडिया शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट देखिए, सन 1874 ईस्वी में जेम्स बर्गेस का रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेख प्रकाशित हुआ। हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निर्देशक गुलाम यजदानी ने भी अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई थी, जिसे निजाम सरकार ने पुरातत्व विभाग ने 4 भागों में सन 1930, 1933, 1946 व 1955 ईस्वी में प्रकाशित किया क्रम से, यानी कि जो पहला जो प्रकाशन था 1930, फिर 1933, उसके बाद 1946 और सबसे लास्ट में 1955 में इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देखिए, सन 1954 में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित की थी। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम है, इसलिए अजंता गुफा को कला की त्रिवेणी भी कहा जाता है। अजंता को कला की त्रिवेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अजंता को विश्व धरोहर की सूची में 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने शामिल किया था। अगला पॉइंट है, अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक अजीत घोष की है। जो अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक है उसके जो लेखक है वो अजीत घोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता में 20 रेखा शैलियाँ पाई जाती हैं। अजंता में भित्ति चित्रण विधान टेम्परा, फ्रेस्को, सेको और मिश्रित विधि तीनों हैं। चीनी बौद्ध यात्री युवान च्वांग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सघन सह्याद्री पर्वतमाला की एक शाखा उद्यानद्री की पहाड़ियों की लगभग 250 फीट ऊंची अर्धवर्ताकार चट्टानों को खोदकर अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड के सरकार एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1947 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की अनुकृतियां बनाने हेतु इंडिया भेजा गया था। अगला पॉइंट देखिए, रॉबर्ट गिल अजंता की 30 अनुकृतियां लंदन भेजी थी। जो रॉबर्ट गिल थे उन्होंने अजंता की 30 अनुकृतियां लंदन भेजी थी। अजंता की 10वीं गुफा के बारे में देखते हैं। 10वीं गुफा चैत्य गुफा है, यानी कि पूजागृह, जो पूजा का स्थान होती है 10वीं गुफा है चैत्य गुफा। जातकों में छदंत जातक, शाम जातक चित्रित हैं। जातकों में छदंत जातक और शाम जातक चित्रित हैं। नेक्स्ट है, राजकीय शोभा यात्रा, बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस। ये बौद्ध गुफा जो 10वीं है अजंता की उसमें है। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। ये अजंता की 10वीं गुफा में है राजकीय शोभा यात्रा, यानी कि जो बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं गुफा। 9वीं गुफा जो है वो भी चैत्य गुफा है। स्तूप पूजा, 3 छतरियाँ, नागपुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, आसीन नारी, बैठी हुई नारी। यह 9वीं गुफा का सबसे प्राचीन चित्र है। ये सभी जो 9वीं गुफा के चित्र हैं, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, आसीन नारी यानी कि बैठी हुई स्त्री जो है वो 9वीं गुफा के सबसे प्राचीन चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित हुई, किंतु 1866 ईस्वी के अग्निकांड में अधिकांश चित्र नष्ट हो गए। जो 1866 ईस्वी में अग्निशमन हुआ था उसमें अधिकांश अजंता के चित्र नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, 1911 ईस्वी में लेडी हेरिंगम, कुमारी लॉर्चर, कुमारी ल्यूक, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, वेंकटप्पा और NSN गुप्ता ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई, जो 1915 ईस्वी में प्रदर्शित एवं प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडिया सोसाइटी की सहायता से लेडी हरिंगम की एक पुस्तक अजंता फ्रेस्को प्रकाशित हुई थी। अजंता फ्रेस्को जो बुक है वो लेडी हरिंगम की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 16वीं गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजा हरिसेन का मंत्री वराहदेव ने इसे खोदने और चित्रण करने की आज्ञा दी थी। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। जो 16वीं गुफा है वो सभी गुफाओं के बीच में यानी कि मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो मरणासन राजकुमारी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी ये चित्र माना गया है अजंता गुफा का। मरणासन राजकुमारी चित्र के लिए ग्रिफिक्स महोदय ने लिखा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का चित्रकार इससे अच्छा रंग लगा सकता था, किंतु दोनों इससे अधिक सुंदर भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 16वीं गुफा में
बुद्ध के वैराग्य से संबंधित 4 दृश्य हैं जो मुख्य हैं। इनमें है वृद्ध पुरुष, बीमार व्यक्ति, सन्यासी और शव यात्रा। नेक्स्ट है 17वीं गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन ने एक श्रद्धालु मांडलाधिपति ने करवाया था। 16वीं गुफा के बारे में देख लेते हैं अजंता की। हस्ती जातक, महाउमंग जातक, महाकपि जातक, मृग जातक, सिंह लावदान की कथा आदि जातक चित्रित कथाएं हैं यहाँ पर, जो 16वीं गुफा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मरणासन राजकुमारी, नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा, माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा, नंद कुमार का वैराग्य, ये सभी गुफा संख्या 16 में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, अज्ञात शत्रु और बुद्ध की भेंट, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का धनुर्विद्याभ्यास, बुद्ध के सम्मोहन, गृह त्याग, सुजाता की खीर, राजगृह की गलियों में भिक्षापात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या, ये सभी चित्रित हैं। यहाँ पर जो गुफा संख्या 16 में है मरणासन राजकुमारी, उसका चित्र दिया गया है। ज़्यादा साफ चित्र नहीं आ रहा है, लेकिन आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 17वीं गुफा, अजंता की 17वीं गुफा। छदंत जातक जो इसमें चित्र हैं वो देखिए, छदंत जातक, हस्ती जातक, मार्त पोषक जातक, व्यग्रोग मर्ग जातक, श्याम जातक, सीवी जातक, बेशांतर जातक, महाहंस जातक, महाकपि जातक, शिहल अवदान जातक, महासुत सोम जातक आदि यहाँ के प्रसिद्ध जातक हैं। ये सभी 17वीं गुफा के जो हैं जातक कथाएं यहाँ पर चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, माता पुत्र राहुल समर्पण, जो ये है माता पुत्र, इस चित्र का नाम राहुल समर्पण भी है। भिक्षुक बुद्ध, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी प्रकरण, जीवन कूप, मैत्रेयी और मानुषी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संग को उपदेश आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं, जो गुफा संख्या 17 के हैं। ये सभी गुफा संख्या 17 के मुख्य चित्र हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, ये गुफा संख्या 17 में है अजंता की। नेक्स्ट देखिए जो चित्र है ये है उड़ती हुई अप्सरा, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन, जो गुफा संख्या 17 में चित्रित हुआ है अजंता की। नेक्स्ट देखिए, उड़ती हुई अप्सरा, उड़ती हुई अप्सरा, ये भी अजंता गुफा संख्या 17 का है। पॉइंट देखिए, सर जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 सबसे बाद की है। जो अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 हैं वो सर जेम्स फर्ग्यूसन ने सबसे बाद की गुफाएं मानी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर वर्ल्ड ने, जो मुंबई में पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए अजंता के चित्रों को क्षति पहुंचाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1903 ईस्वी में 1903 और 1904 ईस्वी के मध्य पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी थी। सन 1903 से 4 ईस्वी के मध्य पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी थी। यहाँ पर चित्र दिया गया है भिक्षु, गुफा संख्या 6, अजंता की गुफा संख्या 6 में निर्मित है भिक्षु। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य इटली के भित्ति चित्र विशेषज्ञ को बुलाकर अजंता के चित्रों की सफाई व संरक्षण करा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1908 ईस्वी में अजंता गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने, जो पुरातत्व विभाग है, अजंता गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सन 1976 ईस्वी में अभी तक के सारे शोध एवं लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, अजंता म्यूरल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्र मिस्र के भित्ति चित्रों से साम्यता रखते हैं, यानी कि जो अजंता के भित्ति चित्र हैं वो मिस्र के भित्ति चित्रों के समान देखे जाते हैं, उनके जैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता गुफा के भित्ति चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। अजंता गुफा में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली, जो ईरान, फारस से और बदखंसा अफगानिस्तान से आयातित यानी कि मंगवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता के चित्रकार ने
संखिया के भस्म से, जो शंख होते हैं छोटे छोटे संखिया, उनके भस्म से पीला रंग तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, गोंद और गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। अजंता गुफा के भित्ति चित्र पर निर्मित है। अजंता चित्रकला, जो अजंता गुफा के चित्र हैं वो भित्ति चित्र निर्मित हैं, यानी कि वो भित्ति चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है। अजंता में श्याम जातक के चित्रों में शरीर का रंग काला दिखाया गया है। अजंता गुफा में वनस्पतियों से शरीर का रंग हरा दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की गुफा संख्या 2। अजंता की गुफा संख्या 2 में क्या क्या दर्शाया गया है? महाहंस जातक, पूर्वावादन जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, क्षातिवादी जातक आदि। 1000 बुद्ध, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, तुषित स्वर्ण सुनहरे मर्ग को उपदेश, माया देवी का स्वप्न और बुद्ध का जन्म आदि दर्शाए गए हैं गुफा संख्या 2 में। यहाँ पर चित्र देखिए, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, जो बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये गुफा संख्या 2 में है अजंता की। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड के दरबार में ईरानी राजदूत अजंता की पहली गुफा में चित्रित है। अजंता की पहली गुफा का निर्माण 7वीं सदी में माना जाता है। अजंता की जो दूसरी गुफा है, वह 7वीं गुफा है, उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अजंता के बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र में जिस भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट होती है, ठीक यही भावना लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित अंतिम भोज में ईशा की आकृति में परिलक्षित होती है, यानी कि ईशा की जो अंतिम भोज है ईसा की आकृति में देखी जा सकती है। अजंता की पहली गुफा के बारे में देख लेते हैं। सीवी जातक, चंपेय जातक, बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में विशाल प्रतिमा, मारविजय, काली राजकुमारी, बैलों की लड़ाई, रौद्र रस जिसको कहते हैं बैलों की लड़ाई, पद्म पाणि, अवलोकितेश्वर, नागराज की सभा, महाजनक का वैराग्य, नंद तथा सुंदरी का दृश्य, ये सभी अजंता की पहली गुफा में दर्शित है। यहाँ पर चित्र देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणि जो गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखिए गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 मारविजय शिल्प, महापरिनिर्वाण शिल्प, ये सभी मूर्तियाँ हैं। मारविजय जो है एक मूर्ति है और महापरिनिर्वाण जो यहाँ पर निर्मित किया गया है वो भी शिल्प यानी कि एक मूर्ति है गुफा संख्या 26 में। यहाँ पर मारविजय का चित्र दिया गया है, ये देखिए, ये मारविजय का चित्र है अजंता की गुफा संख्या 26 में। गुफा संख्या 19 को देख लेते हैं। यहाँ पर यह जो गुफा है वो चैत्य गुफा है। बुद्ध का चित्र और आलेखन यहाँ पर हमें मिलते हैं। गुफा संख्या 11, यहाँ पर हस्ती जातक, नंद की कथा, विरह व्याकुल रानी, बांध के किनारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रहे हैं। इस चित्र में एक राक्षस भी अंकित हुआ है। ये गुफा संख्या 11 में चित्रित चित्रांकन है। अगला पॉइंट देखिए, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की 10वीं गुफा में सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। बरक की कथा अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है। जो बरक की गुफा है वो अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है। काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है। अज्ञात शत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है तथा राजभवन में रानी गुफा संख्या 16। और अजंता गुफा के इन चित्रों में सिंदूरी रंग भरे गए हैं। सिंदूरी यानी कि जो गेरू लाल रंग भरे गए हैं, सिंदूरी रंग भरे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पूर्वक इंद्र की प्रेम कथा अजंता की 2री गुफा में चित्रित की गई है। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिक पाषाण स्तूप अजंता की 9वीं गुफा में अंकित है। नेक्स्ट देखिए, अजंता गुफा में भगवान बुद्ध के पीछे आभा मंडल बनाया गया है। अजंता गुफा में सर्वाधिक सुंदर आलेखन कमल वन का हुआ है। जो अजंता गुफा में सबसे ज़्यादा सुंदर जो आलेखन हुए हैं वो कमल के बनाए गए हैं, कमल पुष्प का। नेक्स्ट देखिए, अजंता की 16वीं गुफा द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण किए गए हैं। जो 16वीं गुफा के द्वार पर है 2 हाथी। अजंता शैली प्रकृतिवादी है। अजंता शैली प्रकृतिवादी है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता शैली को पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा। अजंता शैली को राय कृष्णदास ने गुप्त शैली के नाम से पुकारा था। और लास्ट देखते हैं अजंता गुफा का पॉइंट, अजंता की 10वीं गुफा के सामने सप्तकुंड स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जो अजंता हमारी गुफा है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी।
दोस्तों, अगर आपको वाकई क्लास अच्छी लगी है, ये आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। इससे आगे बाग की गुफाएं और अन्य गुफाओं को हम अगले सेशन यानी कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से बिना स्किप किए सारी जो अजंता की गुफा, जोगीमारा की गुफा जो हमने आज पढ़ी है, सबको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से इसकी स्टडी करें और अपना कमेंट भी मुझे कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी और आगे भी आप अगर बुक के पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।